चाइना के अंदर खड़े हुए पावर के क्राइसिस ने पूरी की पूरी कमर तोड़कर रख दी है चाइना की बड़ी बड़ी फॉर्च्यून की कंपनियों की। दोस्तों, अगर ये हालात इसी तरीके से बने रहते हैं तो चीन के अंदर भुखमरी भी पैदा हो सकती है, क्योंकि आज जो रिपोर्ट हमने देखने को मिली है तो ये रिपोर्ट आज बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है चाइना के सिस्टम के ऊपर। चाइना की एक्सपोर्ट की ग्रोथ बिल्कुल धराशायी हो गई है और ये ग्रोथ वापिस लौटते लौटते अगले साल सितंबर का महीना लग जाने वाला है, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं। जैसा कि आर्टिकल के अंदर आप देख रहे हो, इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि चाइना की जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है बिल्कुल रुक गई है और जो ग्रोथ इसी साल सितंबर के महीने में 21% बढ़ गई थी, वही ग्रोथ अब बिल्कुल धराशायी होने लगी है। ये धराशायी इसलिए हो रही है क्योंकि कोयले की कमी के कारण बिजली नहीं मिल रही है। हालात तो यहाँ पर ये हैं कि चाइना के अंदर जो फॉर्च्यून कंपनियां हैं, बाहर की कंपनियां हैं, उनके प्लांट बंद हो गए हैं। क्या टेस्ला, क्या एप्पल और क्या यूरोपियन यूनियन की और कंपनियां, उनकी सभी के सभी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई उन्हें नहीं मिल रही है। जैसा कि आर्टिकल के अंदर आप देख रहे हो कि इसके अंदर बताया गया है कि अगले साल के क्वार्टर तक उम्मीद है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है दोबारा से कंटिन्यू होगी। दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर कोयला नहीं है तो पेट्रोल और डीजल के जनरेटर ले आए ना, इनको क्या दिक्कत है? दोस्तों, ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। जरूर घर के अंदर आप रहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक पेट्रोल से चलने वाले जो जनरेटर हैं वो लगाकर आप अपना काम काज चला सकते हो, लेकिन फैक्ट्रियां पेट्रोल के दम पर नहीं चल सकती हैं। पेट्रोल के दम पर अगर आप फैक्ट्रियां चलाओगे तो आपका खर्चा इतना हो जाएगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। यही कारण है कि फैक्ट्रियों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है और जब तक कोयला नहीं आएगा तब तक चीन के अंदर कोई उम्मीद नहीं है कि ये फैक्ट्रियां दोबारा से शुरू होंगी। लेकिन इस सारे इंसिडेंट के कारण पूरी दुनिया भी अब अच्छी खासी तरीके से परेशान होने वाली है। दोस्तों, चाइना आज दूसरे नंबर की सुपर पावर बन गया, ऐसे नहीं बना है। ये दुनिया के देशों से, कुछ गिने चुने देश हैं, वहां से तगड़ी संख्या में ये माल खरीदता है, उसके बाद अपना प्रोडक्ट बनाता है, फिर दुनिया को बेचता है। सस्ता होने के कारण इसकी पहुंच दुनिया के कोने कोने के अंदर है। अब इनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई है ना, तो भारत के लिए अच्छी मोटी कमाई करने का मौका है। भारत के अंदर अपने भी कोल क्राइसिस खड़ा होने की बातें आ रही हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बड़ा पावर कट नहीं लगा है। लेकिन चाइना के अंदर बड़े बड़े पावर कट लगने शुरू हो गए हैं। हमारी सरकार को चाहिए कि अपने कोयले को लेकर रिकॉर्ड स्तर पर काम करे, क्योंकि अगर हमारे देश के अंदर भी इस तरीके का हाल होगा तो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ भी रुकेगी, फिर से हमारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। लेकिन अब भारत की सरकार को चाहिए कि अब हमें चौड़े में खेलने का वक्त है, क्योंकि दुनिया के अंदर चीनी सामान की तो कमी हो ही गई है और अब हम अपना सामान दुनिया में मनमाने तरीके से बेच सकते हैं। अगर मनमाने तरीके से नहीं बेचते हैं तो कम कीमत में बेच सकते हैं, क्योंकि ग्राहक अब शिफ्ट करने वाला है। क्योंकि अगर अब उसे चीनी सामान नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो 2 पैसे लगाकर कोई अच्छी चीज खरीदेगा, और उसके लिए अब मजबूरी है, क्योंकि चीनी माल आ नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में भारत के लिए अपनी मार्केट जमाने के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन बन चुका है। क्या कहना चाहेंगे चाइना की इस मंदी के कारण भारत के लिए क्या ऑफर आज खुला है या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।